घर से एक मुट्ठी नमक लेकर आ जा। उसका कर्ज ही तेरे पिता की जान बचा सकता है। जा बेटा। भैया नमक दीजिए। अरे नमक नहीं है मेरे पास, चल जा। दीदी नमक चल भाग यहाँ से। नमक चाहिए तुझे, नमक। कोई तो एक मुट्ठी नमक दे दो ना, मेरे पापा बच जाएंगे। पुलिस को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। पापा, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। टूटे हुए साम्राज्य को फिर से स्थापित करूंगा। बाप की विद्या सीखते सीखते उसने राजा के परिवार पर भी नजर रखी और एक दिन ये चाकू याद आ रहा है राजा? मेरे पिताजी ने कहा था किसी का कर्जा कभी मत रखना। मृत्यु चिरंजीवी अरे रामानुज को सांप ने काट लिया, जल्दी आओ, इसे बचाओ, आओ। सासू माँ सांस नहीं ले पा रही है, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ इन्हें। इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, हम बचा नहीं सकते। वी आर सॉरी। जिस गांव के लोगों ने उसे एक मुट्ठी नमक तक नहीं दिया, उन लोगों को बांध करके वो उन्हें खाने के लिए सिर्फ नमक ही दे रहा। संधान से रावण को, समाधान से दुर्योधन को, सन्मार्ग से कंस को भी भगवान सही मार्ग पर ला नहीं पाए। उसके लिए भी उन्हें युद्ध ही करना पड़ा। इंसान के किए में पाप पुण्य का प्रतिकार करने के लिए भगवान ने अष्टदिक पालक का नियमन किया, मगर इन्होंने सिर्फ पाप ही करने के लिए भगवान को ही अष्टदिक बंधन करके बंद कर दिया है। उस मंत्र का विनाश करने वाला प्रतिमंत्र उस पुस्तक में ही है। जब तक ये तुम्हारे गले में है, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। जय श्री। ये क्या किया? गलती से पेंटिंग पर थूक का दाग लग गया। एक आदमी ने रुमाल निकालकर उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन आदमी लगभग मरते मरते बचा, क्योंकि उस पर नीले रंग की मोटी परत छड़ गई। उसे पता चला कि ब्रश से स्याही लीक हो रही थी। इससे हांझो पूरी तरह अंधा हो गया। वह घबरा गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने सावधानी से पेंटिंग को दीवार से उतारा। वह इसे एक कदम आगे बढ़ाकर दोबारा साफ करना चाहता था, लेकिन पेंटिंग को फ्रेम से निकालते समय उसने ताकत से नियंत्रण खो दिया और कई बार पेंटिंग पर पैर रख दिया। पेंटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। हांझो ने मजबूरी में उसे सफेद कपड़े से ढक दिया। फिर उसने पेंटिंग को मेज की तरह छिपाया और प्रदर्शनी हॉल से निकल गया। फिर हांजो एक स्टोरेज रूम में गया। उसने आखिरकार एक सांस लेने वाली गैस की बाल्टी ढूंढी। हांजो इतना घबराया हुआ था कि उसने नीली टाइलों को भी साफ नहीं किया। उसे लगा कि वह एक जीनियस है, लेकिन उसका किया हुआ घोटाला जल्दी ही उजागर होने लगा। वह लगभग डर के मारे बेहोश हो गया। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सफाई शुरू की, पेंट भी उतरने लगा। उसकी इमरजेंसी कोशिश ने एक बूढ़ी महिला को एक सुंदर गंजा महिला बना दिया। अब हांजो के पास पेंटिंग को वापस हॉल में ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ताकि कोई शक न करे। उसने चतुराई से दरवाजा भी ब्लॉक कर दिया। तभी डेविड अंदर आया और देखा कि पेंटिंग गायब थी। उसने हांजो से पेंटिंग के बारे में पूछा। हांजो ने घबराते हुए बात संभाली। ओ जीसस, ओ गॉड, ओ जीसस, गॉड, ओ मेरी मदर ऑफ जीसस, मुझे समझ नहीं आ रहा। सभी लोग अगले दिन के शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हांजो ने टूटे हुए घड़े की तरह सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये रात अनजानी परेशानियों से भरी थी। डेविड हांजो को एक बार में ले गया ताकि वह सब कुछ भूल सके। दोनों ने वहाँ गाना भी गाया, लेकिन जब हांजो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सो नहीं सका। फिर उसे अपने बेटे से पता चला कि एक पोस्टर में कुछ है। वह इतना घबरा गया कि पानी, हेयर ड्रायर
अंडा आदि समेटकर मिंकुआ की गैलरी में चुपके से घुस गया। वह भीख मांगने का नाटक कर सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने लगा। फिर उसने खून की एक बोतल फेंकी ताकि गार्ड बेहोश हो जाए। इसके बाद उसने बाथरूम की चाबी बदल दी। सिक्योरिटी गार्ड को बाद में पता चला कि उसकी चाबी बदल गई है। इस बीच हांजो मिंकुआ में घुस चुका था। जब गार्ड बाथरूम की चाबी खोलने में उलझा था, तब तक हांजो ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। शो शुरू हो चुका था। दुनिया भर के लोग और मशहूर आर्ट म्यूजियम के लोग वह प्रसिद्ध पेंटिंग देखने आए थे। चीफ तुरंत पूरी दुनिया को वह अमूल्य पेंटिंग दिखाना चाहते थे। हांजो का दिल गले तक आ गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह प्रसिद्ध पेंटिंग बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। असल में पिछली रात हांजो ने सबूत बदल दिए थे। जब सब लोग रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने खबर दी कि डेविड की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। डेविड तुरंत अस्पताल की ओर भागा। इसी बीच हांजो ने एक हियरिंग एड उठाया। तभी एक नर्स उसे ऑपरेशन रूम में खींच ले गई। पुलिस दूर से यह सब देख रही थी। हांजो बुरी तरह डर गया। ऑपरेशन रूम के बगल वाले रूम से अचानक रेस्क्यू के लिए कॉल आ गया। सारे मेडिकल स्टाफ वहां चले गए। अब ऑपरेशन रूम में सिर्फ हांजो बचा था। पुलिस बाहर से सब देख रही थी। हांजो ने जेब से कैंडी निकाली, लेकिन मास्क पहनना भूल गया। अचानक वह पुलिस की बंदूक से टकरा गया। वह देखने गया। कुछ मारपीट भी हुई, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकला। इस दौरान उसे लगा कि उसे अपनी असली कैंडी मिल गई है। उसने दरवाजा खटखटाया और एक गोली निकल आई। वह डरकर तुरंत पीछे हटा। फिर उसने अपनी असली कैंडी खोजी और खा ली। तभी सारे मेडिकल स्टाफ वापस आ गए। सभी पुलिस के शरीर में फंसी गोली निकालने में जुट गए। हांजो आधे अधूरे अंदाज में केवल एक हाथ से तलाश करता रहा। काफी मशक्कत के बाद वह सफल हुआ। आसपास के मेडिकल स्टाफ भी उसकी इस अनोखी तरकीब को देखकर हैरान रह गए। जब हांजो रूम से निकला तो डेविड ने उसे टक्कर मार दी। डेविड ने उसे पहचान नहीं पाया और अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। हांजो के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मदद करने का नाटक किया, लेकिन उसे इलाज करना नहीं आता था। उसने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। गलती से डेविड की बेटी को करंट लग गया। फिर भी डेविड और उसकी पत्नी बहुत आभारी थे। उन्होंने कहा कि वे हांजो का एहसान चुकाएंगे। हांजो अब और नहीं छुप सका। उसने मास्क उतार कर पूछा कि क्या डेविड की पत्नी उसे बर्दाश्त कर सकती है। वे उसे एक हफ्ते के लिए अपने घर रख लेते हैं। अगले सप्ताह डेविड हांजो को घुमाने ले गया। हांजो ने सब रिकॉर्ड किया। इस दौरान उसने एक आदमी को देखा जो अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी की पेंटिंग कर रहा था। हांजो ने उसे दोस्ताना तरीके से हेलो कहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे डेविड को शर्मिंदगी महसूस हुई। सौभाग्य से हांजो फिर से अपने घर लौट आया। हांजो ने अपना टेडी बियर तैयार किया और 50 मिलियन की असली रकम को बिस्तर के पास टांग दिया। वह आखिरकार चैन से सो सका। तभी उसने उंगली जेब में डाली। अचानक 2 पुलिस वाले आ गए। हांजो भागना चाहता था, लेकिन पाया कि हर जगह पुलिस थी। वह डर के मारे भागने लगा। एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। एक अच्छे इंसान ने उसे खड़े रहने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही हांजो मुड़ा, 4 बंदूकें उस पर तनी हुई थी। पुलिस ने उसे 2 उंगलियों से हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। हांजो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन जब उसने जेब से आवाज निकालने वाला खिलौना निकाला और जमीन पर रखा, तब सब पुलिस वाले चौंक गए। हांजो को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ये क्या किया? गलती से पेंटिंग पर थूक का दाग लग गया। एक आदमी ने रुमाल निकालकर उसे पोंछने की कोशिश की, लेकिन आदमी लगभग मरते मरते बचा, क्योंकि उस पर नीले रंग की मोटी परत छड़ गई। उसे पता चला कि ब्रश से स्याही लीक हो रही थी। इससे हांजो पूरी तरह अंधा हो गया। वह घबरा गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने सावधानी से पेंटिंग को दीवार से उतारा। वह इसे एक कदम आगे बढ़ाकर दोबारा साफ करना चाहता था, लेकिन पेंटिंग को फ्रेम से निकालते समय उसने ताकत से नियंत्रण खो दिया और कई बार पेंटिंग पर पैर रख दिया। पेंटिंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। हांजो ने मजबूरी में उसे सफेद कपड़े से ढक दिया। फिर उसने पेंटिंग को मेज की तरह छिपाया और प्रदर्शनी हॉल से निकल गया। फिर हांजो एक स्टोरेज रूम में गया। उसने आखिरकार एक सांस लेने वाली गैस की बाल्टी ढूंढी। हांजो इतना घबराया हुआ था कि उसने नीली टाइलों को भी साफ नहीं किया। उसे लगा कि वह एक जीनियस है, लेकिन उसका किया हुआ घोटाला जल्दी ही उजागर होने लगा। वह लगभग डर के मारे बेहोश हो गया। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सफाई शुरू की, पेंट भी उतरने लगा। उसकी इमरजेंसी कोशिश ने एक बूढ़ी महिला को एक सुंदर गंजा महिला बना दिया। अब हांजो के पास पेंटिंग को वापस हॉल में ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ताकि कोई शक न करे, उसने चतुराई से दरवाजा भी ब्लॉक कर दिया। तभी डेविड अंदर आया और देखा कि पेंटिंग गायब थी। उसने हांजो से पेंटिंग के बारे में पूछा। हांजो ने घबराते हुए बात संभाली। ओ जीसस, ओ गॉड, ओ जीसस, गॉड, ओ मेरी मदर ऑफ जीसस, मुझे समझ नहीं आ रहा। सभी लोग अगले दिन के शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हांजो ने टूटे हुए घड़े की तरह सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये रात अनजानी परेशानियों से भरी थी। डेविड हांजो को एक बार में ले गया ताकि वह सब कुछ भूल सके। दोनों ने वहाँ गाना भी गाया, लेकिन जब हांजो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह सो नहीं सका। फिर उसे अपने बेटे से पता चला कि एक पोस्टर में कुछ है। वह इतना घबरा गया कि पानी, हेयर ड्रायर, अंडा आदि समेटकर मिंकुआ की गैलरी में चुपके से घुस गया। वह भीख मांगने का नाटक कर सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने लगा। फिर उसने खून की एक बोतल फेंकी ताकि गार्ड बेहोश हो जाए। इसके बाद उसने बाथरूम की चाबी बदल दी। सिक्योरिटी गार्ड को बाद में पता चला कि उसकी चाबी बदल गई है। इस बीच हांजो मिंकुआ में घुस चुका था। जब गार्ड बाथरूम की चाबी खोलने में उलझा था, तब तक हांजो ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। शो शुरू हो चुका था। दुनिया भर के लोग और मशहूर आर्ट म्यूजियम के लोग वह प्रसिद्ध पेंटिंग देखने आए थे। चीफ तुरंत पूरी दुनिया को वह अमूल्य पेंटिंग दिखाना चाहते थे। हांजो का दिल गले तक आ गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह प्रसिद्ध पेंटिंग बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। असल में पिछली रात हांजो ने सबूत बदल दिए थे। जब सब लोग रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने खबर दी कि डेविड की बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। डेविड तुरंत अस्पताल की ओर भागा। इसी बीच हांजो ने एक हियरिंग एड उठाया। तभी एक नर्स
उसे ऑपरेशन रूम में खींच ले गई। पुलिस दूर से ये सब देख रही थी। हांजो बुरी तरह डर गया। ऑपरेशन रूम के बगल वाले रूम से अचानक रेस्क्यू के लिए कॉल आ गया। सारे मेडिकल स्टाफ वहाँ चले गए। अब ऑपरेशन रूम में सिर्फ हांजो बचा था। पुलिस बाहर से सब देख रही थी। हांजो ने जेब से कैंडी निकाली लेकिन मास्क पहनना भूल गया। अचानक वह पुलिस की बंदूक से टकरा गया। वह देखने गया। कुछ मारपीट भी हुई लेकिन वह किसी तरह वहाँ से भाग निकला। इस दौरान उसे लगा कि उसे अपनी असली कैंडी मिल गई है। उसने दरवाजा खटखटाया और एक गोली निकल आई। वह डरकर तुरंत पीछे हटा। फिर उसने अपनी असली कैंडी खोजी और खा ली। तभी सारे मेडिकल स्टाफ वापस आ गए। सभी पुलिस के शरीर में फंसी गोली निकालने में जुट गए। हांजो आधे अधूरे अंदाज में केवल एक हाथ से तलाश करता रहा। काफी मशक्कत के बाद वह सफल हुआ। आसपास के मेडिकल स्टाफ भी उसकी इस अनोखी तरकीब को देखकर हैरान रह गए। जब हांजो रूम से निकला तो डेविड ने उसे टक्कर मार दी। डेविड ने उसे पहचान नहीं पाया और अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाई। हांजो के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मदद करने का नाटक किया लेकिन उसे इलाज करना नहीं आता था। उसने कुछ करने की कोशिश की लेकिन उसे समझ नहीं आया। गलती से डेविड की बेटी को करंट लग गया। फिर भी डेविड और उसकी पत्नी बहुत आभारी थे। उन्होंने कहा कि वे हांजो का एहसान चुकाएंगे। हांजो अब और नहीं छुप सका। उसने मास्क उतार कर पूछा कि क्या डेविड की पत्नी उसे बर्दाश्त कर सकती है। वे उसे एक हफ्ते के लिए अपने घर रख लेते हैं। अगले सप्ताह डेविड हांजो को घुमाने ले गया। हांजो ने सब रिकॉर्ड किया। इस दौरान उसने एक आदमी को देखा जो अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी की पेंटिंग कर रहा था। हांजो ने उसे दोस्ताना तरीके से हेलो कहा लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे डेविड को शर्मिंदगी महसूस हुई। सौभाग्य से हांजो फिर से अपने घर लौट आया। हांजो ने अपना टेडी बियर तैयार किया और 50 मिलियन की असली रकम को बिस्तर के पास टांग दिया। वह आखिरकार चैन से सो सका। तभी उसने उंगली जेब में डाली। अचानक 2 पुलिस वाले आ गए। हांजो भागना चाहता था लेकिन पाया कि हर जगह पुलिस थी। वह डर के मारे भागने लगा। एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। एक अच्छे इंसान ने उसे खड़े रहने का इशारा किया लेकिन जैसे ही हांजो मुड़ा 4 बंदूकें उस पर तनी हुई थी। पुलिस ने उसे 2 उंगलियों से हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। हांजो डर के मारे कांप रहा था लेकिन जब उसने जेब से आवाज निकालने वाला खिलौना निकाला और जमीन पर रखा तब सब पुलिस वाले चौंक गए। हांजो को पुलिस स्टेशन ले जाया गया।